वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज मिलने वाली है, आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकाले हुए थे एडवर्टीजमेंट 51 के तहत, और यह विज्ञापन अब चला गया है, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसके अंतर्गत चला गया है। और ये विज्ञापन उन्हीं के माध्यम से कंडक्ट होना है, जहां पर 1017 पदों पर 1017 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज अब ये आ रही है साथियों, कि जो नया आयोग बना है, और ये जो नया आयोग जिस समय बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नया आयोग अभी आपका कह सकते हैं जनवरी से ये रन में आ जाएगी। जनवरी से रन में आने आते ही आपको दिखेगा कि आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले अगर नया विज्ञापन निकालती है, जिसका कि डिमांड हो रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर 52, है ना, क्योंकि और भी जितनी वैकेंसी आई हुई है, जितनी सीटें आई हुई है एडवर्टीजमेंट नंबर 51 में 1017, कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा सीटें वर्तमान में खाली है कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में। तो स्टूडेंट्स का डिमांड है कि नया विज्ञापन जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन आयोग जिस समय फॉर्म में आ रहा है, जिस समय उसका गठन हो रहा है, उस समय एक नया विज्ञापन लाकर फिर फॉर्म फिलअप कराकर फिर उसको एग्जाम कंडक्ट कराना काफ़ी विलम्ब लग जाएगा, उसमें काफ़ी लेट हो जाएगा, और हाथ में चुनाव में भी फायदा लेना है। तो इसीलिए प्रयास यही है कि पिछला जो विज्ञापन है, इसी में नई वैकेंसीज को ऐड कर दिया जाए, नई वैकेंसी को जोड़ दिया जाए। ये जो 1017 पद है, यहाँ पर हो सकता है आपको 1800 2000 पद देखने को मिले, और नए अभ्यर्थी जिन्हें कि 1.5 से 2 सालों के बीच में जिन्होंने अपनी आवश्यक अर्हता पूरी कर ली है इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनको फिर से मौका मिले और फॉर्म रीओपन कर दे, वो भी खुश। नए पद बढ़ गए तो पुराने वाले भी खुश, उनके चयन के चांस बढ़ेंगे। इसलिए फिलहाल नया विज्ञापन लाने के मूड में नहीं है। फिलहाल का न्यूज़ यही है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं इसका समाचार पत्रों में भी इसका एनालिसिस दिखाऊंगा, और विभिन्न सारे जो छात्र नेता है उनका भी यही कहना है। वो भी चाहते हैं कि नए विज्ञापन की जगह पुराने में ही जोड़ दिया जाए, इस वैकेंसी को अपडेट कर दिया जाए ना। पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े गए तो बढ़ेंगे चयन के अवसर, पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े गए तो बढ़ेंगे चयन के अवसर, और नए को मौका भी मिलेगा। 1.5 साल से परीक्षा का इंतजार, नए आयोग के गठन के बाद शुरू होगी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए अगस्त 2022 में लिए गए थे आवेदन। अभ्यर्थियों का दावा है भर्ती के लिए जारी विज्ञापन से अधिक पद रिक्त, यानी 1017 पदों पर जो विज्ञापन आया है, इससे ज़्यादा पद तो अभी रिक्त पड़े हुए हैं, तो उनको भी इसी के साथ पार कर दिया जाए। इससे क्या होगा, काम जल्दी निपट जाएगा, है ना। और एक जो आपका कह सकते हैं पॉलिटिकल एग्जाम होता है लोकसभा चुनाव, उसमें भी सरकार पास हो जाएगी। नहीं, हमने इतने सारे का कह सकते इतने सारे को नियुक्तियाँ प्रदान किया, इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाए, है ना। इसलिए पीजीटी टीजीटी में भी ऐसा ही करने का चांस है, वहाँ भी जो पदों की संख्या बढ़ेगी और पुराने विज्ञापन में उसे ऐड किया जाएगा। चलिए पूरे इस न्यूज़ को कवर करते हैं, और समाचार पत्र का एनालिसिस क्या कहता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया के 1.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं कराई गई। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद यह भर्ती फिर से शुरू होगी। इस दौरान कॉलेज में सैकड़ों पद खाली हुए हैं। ऐसे में पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल किए जाने की उम्मीद बढ़ी है। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। परीक्षा भी आयोग को ही करानी थी, लेकिन इसी बीच तय हुआ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो गई थी, लेकिन 1.5 साल में नए शिक्षा सेवा आयोग चयन का गठन नहीं हो सका। अब नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और इसकी नियुक्ति के बाद आयोग सक्रिय होगा और पुरानी लंबित भर्तियां फिर से शुरू होगी। अगले साल देखिए, अगले साल लोकसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती के नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। यानी अगर आपका मई में कह सकते सरकार का गठन ही होना है, तो मतलब अधिसूचना आपका मार्च में या फरवरी में लोकसभा का जारी हो जाएगा।
अधिसूचना जारी होने के बाद नए विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं। मतलब सरकार के पास भी सीमित विकल्प है, अगर वो नए अभ्यर्थियों को भी खुश करना चाहती है, और इसके लिए एक ही उपाय है कि वह पुरानी भर्ती में ही इन्हें फॉर्म को रीओपन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में अभ्यर्थी क्या करेंगे? पुराने में ही इन पदों को शामिल करने से उन्हें मौका मिल जाएगा। अभ्यर्थियों का भी डिमांड यही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने जितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, उससे अधिक पद कॉलेज में रिक्त पड़े हैं। पिछले 1.5 साल में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए अनिवार्य जो शैक्षणिक अर्हता है वो भी पूरी कर ली है। ऐसे में अभ्यर्थी चाहते हैं विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन की खिड़की एक बार फिर से खोल दी जाए और उसी भर्ती के लिए नए पदों को शामिल कर लिया जाए। ऐसा हुआ तो अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा और पुरानी भर्ती में ही नए अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। पदों की संख्या बढ़ने से चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। वहीं कुछ अभ्यर्थी यह भी चाहते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 की शर्तों में कोई बदलाव न किया जाए। हालांकि चाहते हैं क्योंकि इससे भर्ती पूरी होने में अनावश्यक विलंब होगा और यह प्रतियोगी छात्रों के हित में नहीं होगा। लेकिन ठीक है, ये विलंब होगा, मानता हूँ, फिर से रीओपन होने से ज़्यादा विलंब लगेगा, लेकिन एक नया विज्ञापन भी तो लाना होगा। विज्ञापन 52 या जो भी नाम दे नया आयोग, तो नया विज्ञापन लाना होगा कि इसको इसके बीच में पदों की संख्या भी काफ़ी रिक्त हुई पद हैं। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ भी वैकेंट हो गए हैं। उधर तो सीट रिक्त हुई ही है, ऊपर से नए अभ्यर्थी जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले। और सरकार के पास भी अभी सबको मौका देने का कह सकते एक तरह से कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में उसे फ़ायदा लेना है, तो उन्हें मौका देना पड़ेगा। नए को भी देखना है, पुराने को भी देखना है। तो नए को देखने के चक्कर में अगर नया विज्ञापन आएगा तो फिर वो चुनाव अधिसूचना वगैरह में फंस जाएगा, वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुराने में ही ज़्यादा चांस है कि इसको ऐड करके विज्ञापन संख्या 51 में ही ऐड करके इनको निपटा लिया जाए। इससे क्या होगा, एक तीर दो निशान, एक तीर से दोनों निशाना लग जाएगा उनका। पुराने भी खुश हो जाएंगे और नए वाले भी खुश हो जाएंगे और सरकार को भी चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा, सरकार को विलंब नहीं लगेगा। इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। इधर इस बारे में प्रतियोगी छात्र समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि नए आयोग के गठन में विलंब के कारण भर्तियां अटकी है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने के होते ही लंबित भर्तियां तत्काल शुरू कर दी जाए और भर्तियां इस तरह से हो कि शैक्षिक सत्र में शिक्षकों को अधिक से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो जाए। तो सभी तरह से जो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल बन रहा है माहौल यही कि पुरानी भर्ती में नई भर्ती को ऐड किया जाए, इस वैकेंसी को अपडेट कर दिया जाए और यही बेस्ट ऑप्शन बचेगा। इससे पुराने भी सध जाएंगे और नए वाले भी सध जाएंगे और सरकार एक तीर से दो निशाना लगा सकती है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।